नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा क्या है। आज हम बात करेंगे जिस तरह से पूरे देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान परेशान हैं। किसानों को लेकर जिस तरह से सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन वो सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन लगातार अपने किसानों की जो उनकी आवाज है उसको बुलंद कर और जो किसानों की समस्या है, जो मुद्दे हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ महंगाई से किसान, आम जनता, हर तबका महंगाई से लगातार परेशान हो रहा है। लगातार आसमान छूती सब्जियों के दाम भी किसानों के लिए और साथ ही आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसी बातचीत में शामिल होने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सुजाता पौल है जो कि नेता कांग्रेस हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, सबसे पहले सवाल राकेश जी मेरा आप ही से है। सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या बेहतर है किसान की, जी। और जो पॉलिसी है वो गाँव में आती है। सिर्फ शहर में नौकरी लगती है तो उसको ये लगता है कि देश बहुत खुशहाल है। जी। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ बिल्कुल। खेती उनकी आमदनी का स्रोत है, हम्म। तो उनके गुजारे होने बहुत बड़ा मामला है आज देश में। क्योंकि जो परचेजिंग वो करते हैं किसी भी चीज की तो बहुत महंगी है, और जो वो बेचते हैं वो बहुत सस्ता है, तो जो उसका डिफरेंस है वो बेहद ज्यादा अंतर उसका है। बिल्कुल। क्योंकि आज जरूरत हर आदमी को है, वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है, उसका गाड़ी भी चाहिए, उसको सारी चीज चाहिए, लेकिन जब अपना सामान वो बेचता है तो उसकी कीमतें नहीं है। इसीलिए देश के हालात आज खराब है। हम अगर किसी भी स्टेट की हम बात करें, आज से 30, 40 और 50 साल पहले जी। स्थिति गांवों में ठीक थी, बहुत ठीक मकान भी वहां पर थे। जो मकान पक्के मकान अगर उस 50 साल पहले बनेंगे तो आज उसकी पुताई मकान की नहीं है। क्योंकि गांव में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूर्ण रूप से खत्म के कागार पे। बिल्कुल। अगर किसी के के बाहर से आ रहे हैं तो वो तो गुजारा कर सकता है, खेती से गुजारा आज है नहीं। और ये जो दिल्ली की चमकीली कोठरी में जो बैठे हुए हैं, इनको इसका कोई अंदाजा है नहीं कि आज गांव के क्या हालात आज गांव। बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकलता कि आखिरकार किसान कड़ी मेहनत कर रहा है, अन्नदाता पूरे देश का जो है पेट को भर रहा है, फिर भी किसान परेशान है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं सर? देखो जी, पूरी गवर्नमेंट की सरकारों की पॉलिसी है, और पॉलिसी अगर ठीक नहीं होगी तो यही हाल होंगे। हम ये सोच हम्म। जी। हम्म। हम्म। जी। लेकिन सर अब सरकार ये दावा कर रही है, जो नए बिल लाई है सरकार केंद्र की, नरेंद्र मोदी सरकार की, वो बिल के अब माध्यम से किसान अपनी फसल को अपने हिसाब से बेचेगा, उसका सीधा फायदा किसान को होगा, बिचौलियापन जो है वो खत्म हो जाएगा। जी। हम्म। हम्म।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सुजाता जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो किसान की जो हालत है वो खराब दिन पर दिन क्यों होती जा रही है? हमारी सरकार जो जी 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 जी, जी सुजाता जी बोलिए जी। जी जी देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि पर निर्भर करता है, परंतु हमारी सरकार जो है जब पॉलिसी लेकर आती है तो सोचती बाद में है और उसको इम्प्लीमेंट पहले करती है, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने अलोकतांत्रिक तरीके हैं वो इस्तेमाल करती है। आज आप देख लीजिए, इस पूरे इशू का जो एपी सेंटर है वो पंजाब है, जहां हरित क्रांति आई थी। अगर हमारा अन्नदाता हमें हमारा अन्नदाता जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और आज हमारे अन्नदाता से बात किए बिना अगर आप कानून लेके आते हैं, पहले आप उन्हें अध्यादेश के रूप में लाते हैं, बात नहीं करते, उसके बाद उनके जो संशय है वो और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आज भी आप देखें, आप कह रहे हैं कि क्यों वो इतने परेशान है, आज भी अगर आप जाके देखें तो आज भी एमएसपी के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया, मगर आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो मंडी के बाहर बैठा हुआ एक बिचौलिया माल खरीद रहा है, वो फसल खरीद रहा है किसान से सस्ते दाम पे, और फिर जाके मंडी के अंदर उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचकर अपना प्रॉफिट भी बना रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, मगर आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने किसी को खुश करना है। क्योंकि ये सरकार स्वयं की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये कॉर्पोरेट चला रही है। और जिस तरीके से इन्होंने एपीएमसी में बदलाव किया है, बिहार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि बिहार में आज क्या हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करूंगी कि अगर आप गेहूं की फसल को देखेंगे तो गेहूं का उत्पादन उतना ही हुआ है मध्य प्रदेश में जितना हुआ है बिहार में, मगर प्रोक्योरमेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है मैम, तो ये क्यों है जी? ये क्यों है? ठीक है मैम, लौटूंगा मैं आपके पास। अमित त्रिपाठी जी, आपने राकेश टिकैत को भी सुना है, आपने सुजाता पॉल को भी सुना है। किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। सभी सरकारें और सभी राजनीतिक पार्टियां किसान हितैषी होने का दावा करती हैं। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है और किसानों की हालत दिन प्रतिदिन लगातार वो खराब होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सरकार? देखिए, 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हमारा एक ही संदेश था किसानों के लिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है और वो पूरे देश का पेट पालते हैं। तो हमने एक नई जो बात कही थी, वो खेतों में हरियाली और किसानों की खुशहाली के लिए ही जो आज एक बिल संसद में पास हुआ है और उसको क्रियान्वित कर दिया गया है, कृषि बिल। आप बताइए ना, आखिर इसका विरोध क्यों है? आज किसान भाई हमारे जो एक जंजीरों में बंधे हुए थे, उनका सिर्फ जो काम था कि अपना जो भी उत्पादन करते हैं वो मंडी में बेच सकते हैं। आज हमारी सरकार ने उनको स्वतंत्रता देने का काम किया है कि वो देश के किसी कोने में भी जाकर अपनी फसल को बेचे और जिस दाम में बेचना चाहे वो बेचे। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का काम है दलालों के साथ खड़े होना, और वो संसद में विरोध कर रही थी। लेकिन मैं दूसरी चीज लेकिन सर, किसान सड़कों पर है सर, किसान सड़कों पर है सर। अरे सुनिए, देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरीके से डिबेट करनी है तो करा लीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब से देश आजाद हुआ है, आप मुझे बताइए ना, बुनियादी सुविधाएं तो किसानों को नहीं मिल पाती थी। यहाँ तक उनको जो कांग्रेस की सरकारों में यूरिया के लिए लाठी मिलती थी, बिजली तक नहीं मिलती थी। आज हमारी सरकार आने के बाद से 18 से 20 घंटे गांव में बिजली जा रही है। आज किसी को लेकिन त्रिपाठी जी, किसान परेशानों को सड़कों पर उतर रहा है, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है सर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जहां तक गन्ने की बात है,
90,000 करोड़ का भुगतान हमारे योगी जी के आने के बाद गन्ना किसानों का किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकारों में चीनी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, गन्ना कोई खरीदता नहीं था, गन्ना बिक जाता था तो उसका मुंह में नहीं मिलता था किसानों को, किसान आत्महत्या कर देता था। देखिए मैं कहना चाहता हूँ सर, मुजफ्फरनगर में किसान आज भी धरने पर बैठा है सर, 4 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, फिर भुगतान नहीं हो रहा सर बकाया जी। किसानों का जो गन्ने का जो बकाया है सर, उसका भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन लगातार सड़कों पर उतर रही है और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कब होगा सर? कह रहा हूँ 90,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान किया है, पिछली सरकारों में आज तक इतना नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि केवल क्या हम किसान को केवल उसके नाम पर राजनीति करेंगे कि सही में हम कोई किसान के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। आज हमारी सरकार ने अरे आप क्या, मैं सही मत बताइए, मैं ठीक है सर, चाहता हूँ कांग्रेस से, सुनिए मैं मुझसे 2-3 सवाल है, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, इनसे पूछ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार आएगी, किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। पूछिए क्या वहां किसान का कर्जा माफ हुआ? छत्तीसगढ़ में माफ हुआ, यहां तक पंजाब में क्या माफ हुआ? कहीं कोई नहीं। ये लोग ठगने वाले काम है, करने वाले काम है कांग्रेस के। हमारी सरकार जब से सत्ता में आई उसने किसानों का कर्जा माफ किया। हम कहने पे नहीं करने पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, और ये राहुल गांधी की पार्टी ठगने वाली पार्टी है। किसानों को आज तक इन्होंने ठगने का ही काम किया है। ठीक है सर। सुजाता पॉल जी, देखिए जो बातें ये कह रहे हैं, टिकैत जी बैठे हुए हैं, वो बता देंगे कि गन्ने के का जो भुगतान है, जो डिक्लेयर किया था, इन्होंने बताया इतना बड़ा अमाउंट बता रहे भैया, मिल भी गया, ये बता दे, ये बताए ना, ये प्रूफ के साथ बताए। खाली डिक्लेयर कर देने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता। अरे आप इनको मैं प्रूफ करूंगा, जनता को प्रूफ करते, जनता ने हमें वोट दिया है। अरे आप ही तो कह रहे, अरे आप ही तो अभी कह रहे थे कि आप बताएंगे, बताने के लायक नहीं है आप झूठ बोलते हैं, आप ठगों की सरकार है, आपने ठगा है, आपने देश को ठगा है, आपने अन्नदाता को ठगा है। अरे आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, किस तरीके से आपने इस बिल को पास करवाया। अरे आपकी सरकार झूठी है, आप मक्कार हैं, आप फरेब हैं, आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बताइए कि क्यों खड़ा है किसान आपके विरुद्ध आज बाहर? आपका किसान संघ, आरएसएस का किसान संघ, सुन लीजिए अगर आप सुन सकते हैं तो भारतीय किसान संघ ने ये क्यों कहा कि सरकार को जमीनी हकीकत नहीं पता है। आप तस्वीरों को हटा सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, मगर पंजाब में जिस तरह से आपकी ही सहयोगी पार्टी की हरसिमरत कौर बादल ने पार्टी छोड़ी, क्यों आपके मंत्री पद को छोड़ा, क्यों छोड़ा? बताइए, ये सवाल आपके ऊपर है, आपको बताना होगा कि चिल्लाएंगी, सुनेंगी कि 7 सवाल पूछेंगी। आप चुप रहेंगे और सुन लीजिए सवाल। जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए, उसके ठीक है सुजाता जी, अब जवाब नहीं लेते मित्र त्रिपाठी जी से। ठीक है सुजाता जी, अब जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी जी से। क्यों है इसका जवाब दो, किसान सड़कों में क्यों है इसका जवाब है। ठीक है मैम, उसका जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अरे देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बिलाल जी, जो लोग किसानों को ठग कर सत्ता में आए, आज झारखंड में लाठियां चलवा रहे हैं, पंजाब में लाठियां चलवा रहे हैं किसानों पर, महाराष्ट्र में लाठियां चला रहे हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ था सर? सर किसानों को लेकर तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से राजनीति करती है सर। जी, अगर नेगेटिव सेट करके कोई बात करनी तो कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर इनके बीच में आप नहीं बोलते हो, मैं बोलता हूँ, आप बीच में बोलते हो, तो आप डिबेट करा लीजिए, ऐसे नहीं होती। नहीं सर, किसान हितैषी हर सरकार बोलती है सर, किसानों को लेकर हर पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती है। मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ, आप सुनेंगे तब तो। आप बीच में ही रोक देते हैं मुझे, इनको आप पूरा चिल्लाने का मौका देते हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, पूरी कीजिए बात अपनी। जहां तक मध्य प्रदेश की आपने बात की, मध्य प्रदेश में पिछली बार, अभी जब इससे पहले हमारी सरकार से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुना गया, लेकिन क्या वहां पर किसानों का कर्जा माफ हुआ? जो वादे किए थे, आज जाइए मध्य प्रदेश में, आप पता कीजिए, आज हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। मैं दूसरी तरफ बात करना चाहता हूं, सम्मान निधि वाली जो पैसा है, आज सीधे अकाउंट में पहुंचाने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। यही कांग्रेस जो सीधे जब 1 रुपया चलता था केंद्र से, तो 10 पैसा ही भेजता था यहाँ पर। ठगने का काम इन्होंने किसान को किया। ये किस मुंह से किसान की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जिन पिछली सरकारों में
जो तालाब जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, पर तालाबों को सुखा दिया गया, आज उसको निर्माण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों के हितों के जो भी मुद्दे हैं उन पर काम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसान आपका ठीक है सर, लेकिन सर ये विकास हो कहाँ रहा है? धरातल पर आप जाते हैं सर, आपके नुमाइंदे जाते हैं सर। बेवकूफ बना रखा है आपने, बेवकूफ बना रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? मुझे लगता है इनको ठीक है, नहीं पता है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा आपके पास जी। बदतमीजी पे बदतमीजी पे उतारूंगा। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, ठीक है मैम, आपको सवाल लेने की जरूरत है, आपको जवाब देने की जरूरत है। ठीक है मैम, जो सत्ता में होगा जवाब उसको देना पड़ेगा। ठीक है सुजाता जी। राकेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सिर्फ बीजेपी सामने और बीजेपी ही किसानों की हितैषी और बीजेपी ही किसानों की समस्याओं का समाधान लगातार कर रही है सर? नहीं है, अब जिस तरह के बिल आ रहे हैं जी, उससे पूर्ण रूप से किसान अपनी फसल आधे भाव में आज बेच रहा है। ये कह रहे कि भाई बिचौलवा खत्म कर देंगे, आज भी बिचौलवा खरीद रहे हैं और पहले बिचौलवा कुछ ज्यादा भाव दे देते थे, आज उससे कई सौ रुपया कम में आज खरीद हो रही है। धान की लगा लो आप, मक्का की लगा लो आप, सब चीज की आप लगा लो। रहा के 90,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना होता ही नहीं पूरे प्रदेश में, करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है जी। और अभी भी उसमें जो गन्ना है, अपने 3 सालों का हिसाब दिया है। मैंने 1 साल में नहीं करने की बात कही है, मैंने 3 साल का रोका दिया है योगी सरकार। अरे बात सुनना, वैसे ना बकवास करे, इसमें बात सुन, बकवास बात सुन, किसानों की जेब को भागने वालों, किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों, अपनी जेब जी। त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, एक एक करके बोलिए आप, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए। एक एक करके बोलिए सर जी। इन महिला को जगह तमीज सिखाइए, बदतमीजी से बात ना करें सर। शब्दों की गरिमा को हम लोग बनाए रखेंगे। ठीक है सर, एक एक करके बोलेंगे क्योंकि हमारे दर्शक भी ताकि समझ पाएंगे आखिरकार किस तरह से सरकार विकास की जो बात कर रही है वो वाकई में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है सर जी। मुख्यमंत्री से मिल गए, उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का गन्ने का भुगतान हो जाएगा। फिर उन्हें एक चीज और कही कि शुगर मिल चलने से पहले पूरा भुगतान हो जाएगा। आज शुगर मिल चलनी शुरू होगी, गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। क्या मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं? हमारे इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको आप झूठा साबित करवाना चाहते हैं? यहाँ पे भी हम धरने पे बैठे हुए हैं। 500 करोड़ रुपया अकेले मुजफ्फरनगर का बकाया है। और क्या ये गन्ना एक्ट नहीं है कि 14 दिन में हम भुगतान देंगे? मैंने लिख रहा, क्या पूरा व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा। क्या हमारा प्याज है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, मैं वही पब्लिक में ही बैठा हूँ। आप इसको भीड़ को देखते रहिए और मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ कि क्या आज हालात है। ये आप पूरी की पूरी हालात आप देख लेना। ये हालात है, ये हालात है, आप ये देख लेना। ये हालात है। एक रुको भाई, माइक रोको, माइक रोको, माइक रोको, माइक रोको। ये पूरा का पूरा गन्ना किसान बैठा हुआ है यहाँ पे। ये जो गन्ना किसान है ये बैठा हुआ है, इसको लाइव देख लो सारे लोग। ये रखो, ये पूरा का पूरा गन्ना किसान है जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये भुगतान है जी, एक अकेले मुजफ्फरनगर का भुगतान है। ये मुजफ्फरनगर का चार्ट है। ये गन्ना भुगतान का चार्ट है अकेले मुजफ्फरनगर का। ये लिख रहा कौन कौन सी शुगर फैक्ट्री है और इनका कितना बकाया है। आप ये देख लो सारा का सारा। ये हालात है, ये लगा रखे पूरे के पूरे डाटे। तो इनके पास में कुछ नहीं है करने को लिए। ये पूरे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग। जी अमित त्रिपाठी जी, देखा आपने किस तरह से जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और बाकायदा बोर्ड वहां पर लगाया गया कि किस किस गन्ना मिल का कितना भुगतान अभी बकाया बचा है। अब इसका जवाब दीजिए सर आप। देखिए, बिल्कुल मैं राकेश टिकैत जी से कहना चाहता हूँ कि पहली चीज तो मैंने जो आंकड़े रखे वो 3 साल के हैं जो योगी सरकार ने किया। मैं दूसरी चीज है जो उन्होंने मुद्दे रखे बिल्कुल जायज है। अगर कहीं पर भी गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इन चीजों को कहा है, समय समय पर उसकी चर्चा की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी इस तरीके की चीजें उन पर बकाया जो बाकी है उसको देने का काम किया जाए।
मैं कहना चाहता हूं जहां भी बकाया है, बिल्कुल कोरोना महामारी में थोड़ा समय जरूर लगा है, उसको भी जो बचा है वो भी हम कर देंगे। वो हम किसी को, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ हमारी सरकार कभी नहीं करने वाली है। लेकिन सर होगा कब? किसान आज मर रहा है सर, किसानों को आज आवश्यकता है सर। सुनिए, किसान आज नहीं मर रहा है। किसान जब से देश आजाद हुआ उससे करोड़ों उसके बाद से ही मर रहा है, और उस समय की सरकारों ने चिंता की होती तो आज ये हालत नहीं होती। आज हमारी सरकार आने के बाद ही किसानों की चिंता की जा रही है। आज किसानों को समर्थन मूल्य भी सही दिया जा रहा है, बढ़ा कर दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कोई चीज क्रियान्वित होती है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के लिए उनको तकनीक से जोड़ा जा रहा है, उनको बिजली से जोड़ा गया है। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, राकेश टिकैत जी आप बैठे हैं, आप सच बताइएगा, जो अन्नदाता हमारे पेट पालता पूरे देश का, कई ऐसे हजारों किसान थे जिनके अपने मकान नहीं थे। क्या हमारी सरकार ने उनको मकान देने का काम नहीं किया? क्योंकि हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जिसने किसानों के दर्द को समझा है, किसानों के हितों को समझते हुए देश हित में, क्योंकि किसान का विकास ही देश का विकास है। किसान के हितों के साथ खिलवाड़ और किसान के साथ अन्याय देश की विकास में बाधा बनेगा। इसलिए हमारे अन्नदाता ही हमारे आत्मसम्मान है। हम उनके लिए जो भी उचित कदम होगा हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर उठा रही है। ठीक है सर। राकेश जी, कितना विकास हुआ किसानों का, कितनी समस्याओं का समाधान राज्य की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ है सर? देखो हालात क्या है कि देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बना है जी। अभी देश में क्या है कि देश में तो अभी कृषि मंत्रालय नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर को 18 मिनिस्ट्री देखती है जी। हमने भारत सरकार से कई बार ये बात हुई है, पहले वाली सरकार में बात हुई, इसमें भी हुई कि किसकी एग्रीकल्चर कमेटी आप इसकी बनाओ, और अगर कोई भी डिसीजन लेना है किसानों को उसमें, तो वो पूरे के पूरे 18 मिनिस्ट्री वे बैठे वो डिसीजन पूर्ण। यहाँ पे कोई डाटा किसानों का नहीं है कि जैसे हमें कितने खाद्यान्न की जरूरत है, कितने हमारे पास में क्षेत्रफल है, कितने में बुआई हुई, कितना हमारे पास में वो है। तो अगर हल्की सी कभी लगी तो विदेश मंत्रालय बाहर से मंगा लेंगे। हमें पहले अपने किसानों को प्रोडक्शन देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हमारे किसानों को कोई नुकसान ना हो जी। ऐसे ही और चीजों में हुआ, जैसे मक्का थी, मक्का तो अब के आनी नहीं थी। कोरोना वायरस में जो हमारे पोल्ट्री फार्म थे वे बंद हुए। हमारे पास तो मक्का बहुत थी, सरप्लस थी, लेकिन बाहर से 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से आ गया, यहाँ का किसान मर गया। ऐसे ही दालों में हुआ। भाई आप अफ्रीका के किसान को फायदा दोगे और यहाँ के किसान को आप एमएसपी भी नहीं दोगे। हमने सरकार को ये कहा कि जो नया बिल आया है आप इसमें एक क्लॉज डाल दो कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापार करेगा उसके नीचे खरीद नहीं करेगा। एक क्लॉज से कुछ किसानों का भला हो सकता था। अब जब देश में एमएसपी एक हो सकती है तो बिजली के रेट भी एक हो सकते हैं। पंजाब का किसान बिजली करेगा, तमिलनाडु का और कर्नाटक का, तमिलनाडु का और पंजाब का किसान फ्री यूज करेगा, हरियाणा का किसान 35 रुपए हाफ पावर यूज करेगा, उत्तर प्रदेश का 175 रुपए हाफ पावर देगा, वो अपनी फसल ले जाकर हरियाणा में बेचेगा। तो मर गया हमारा किसान। तो भाई यहाँ पे भी सरकार उनकी है, वहां पे भी उनकी है। जब तक डायरेक्ट सब्सिडी का कॉन्टेक्ट नहीं सरकार देगी तो किसान का भला नहीं हो सकता। किसान का खर्चा बहुत हो गया, उसको भी बाजार में रहना है। तो इन चीजों पे सरकार एक पॉलिसी बनाए और सभी पार्टियों को बुलवावे। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट बना किसकी सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी। उसकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन कौन थी? सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी में थी। हम दोनों कमेटी से बात करते थे और जाकर फिर उनसे भी बात करते थे। जयराम रमेश से भी हम 20 बार मिले, वहां पूरी पॉलिसी तय करवाई। जाकर हमारी बीजेपी के लोगों से भी बात होती थी, वहां भी एक कमेटी थी। और इतना बढ़िया भूमि अधिग्रहण देश में बना कि आज उसका किसानों को लाभ हो रहा है। ऐसे ही अगर नए एक्ट लाने थे कृषि के तो सारी पार्टी के लोगों को बुलाते, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उनको बुलाते, और सबसे पहले ये है कि हमारा देश का किसान मजदूर वो हमारा बचे। बिल्कुल उनको बचाना था सबसे पहले। बिल्कुल सर। जिन्होंने किसान मार दिया, ये इतना अनाज बाहर तक कैसे खरीद करेंगे जब किसान छोड़ देगा? किसान मर जाएगा, इतनी जनसंख्या देश की, क्या बाहर से जाके पूरा पाट देंगे? ठीक है सर, इसका जवाब बिल्कुल सर जी। अमित त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। अमित त्रिपाठी जी। राकेश टिकैत जी, अगर इतना ही अच्छा कानून पिछली सरकारों में बना था तो ये लाखों करोड़ों हमारे किसान भाई आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों हुए?
महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में हजारों किसान मरे, वो क्या अच्छे बिल जो बना था उसकी वजह से? मैंने भूमि अधिकार पे कहा है। देखिए आप पहले समझ लो कि क्या कहा। देखिए मैं कहना चाहता हूं आपसे बिलाल जी, बिल्कुल समस्याएं जब से देश आजाद हुआ किसान भाइयों के लिए सदैव रही। किसानों का हित मारा गया, किसानों के जो किसानों की योजनाएं आती थी वो कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाया करती थी, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। आज किसानों को सीधे तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जो भी पैसा आता है वो सीधे किसानों के अकाउंट में जाता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं बिल्कुल मानता हूं सारी व्यवस्थाएं 2 दिन में नहीं सही होंगी, 60 साल का करप्शन 10 दिन में नहीं सही होगा। हम अच्छे से अच्छा कदम उठा रहे हैं लगातार। एक आगे चलकर कैसे हम किसानों की व्यवस्थाओं को और अच्छे से सुनिश्चित कर सकें, उसके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, आप एक किसान नेता राकेश का सम्मान है, आप जाइए सरकार के सामने बात रखिए, बिल्कुल सरकार आपकी बात सुनेगी और जो भी आपसे और सरकार से मिलकर जो काम होंगे वो किए जाएंगे, क्योंकि हमारी भी प्राथमिकता है अन्नदाताओं को सुरक्षा देना, अन्नदाताओं के उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहा है कि सरकार को मिलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए सर। बिल्कुल सुनिए राकेश जी, आप जहां तक अभी मुझे जानकारी है, जब कृषि बिल आया तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए भी थे, उस पर आपकी चर्चा भी हुई थी। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है फिर भारत सरकार का है, मुख्यमंत्री जी से तो हम अपने स्टेट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भाई हमारा स्टेट बड़ा स्टेट है। उसी बिल पर चर्चा करने गए थे कि इसको लागू नहीं किया जाए। ठीक है सर। सुजाता जी, महाराष्ट्र के अंदर आप सरकार चला रही हैं, लेकिन वहां पर भी किसानों की जो हालत है वो बड़ी दयनीय बनी हुई है। देखिए जहां तक महाराष्ट्र की बात है, हम सरकार में नहीं है, मगर किसान लेकिन सरकार आप मिलकर चला रहे हैं वहां पर। देखिए ढोंगियों को जी चुप रहेंगे, ढोंगी होगे तुम, समझे? तमीज से बात करो। कहां से आप पकड़ के लेके आते हैं? 67-68 साल में इनके 67-68 साल में शब्दों की गरिमा का हम सब ख्याल रखेंगे, लेकिन सिर्फ एक एक करके बोलिए। कहां से उठाना, इनको पता ही नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है। ये बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में। अभी राकेश टिकैत जी ने बता दिया आपको कि गन्ने का जो भुगतान होना था वो अभी तक नहीं हुआ। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि भुगतान हो गया और जिम्मेदारी से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों सबको पता है मैम कितना भुगतान हुआ, भी कितना बकाया बचा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर हम किसानों की बात करें तो वहां पर भी हालत किसानों की सही पंजाब के दोनों जी। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो तुम, अगर चुप तुम चुप रहो, समझे? आपसे मेरा अनुरोध है मैम कि शब्दों का हम सब ख्याल रखेंगे। यहाँ पर आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल मुद्दे पर लौटेंगे। अमित त्रिपाठी जी आप भी ख्याल रखिए, शब्दों गरिमा का ख्याल रखिए। सुजाता जी आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, आप शब्दों की गरिमा का ख्याल रखेंगे। सुजाता जी वापस मुद्दे पर लौटिए आप जी। बिलाल जी देखिए, यही तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का कि पिछले 67-68 साल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज की जनरेशन इस बात को नहीं समझ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान हित हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है। और इस बात को आज के आई हुई पार्टी, 2 दिन की आई हुई पार्टी जब बार बार कहती है कि 60-65 साल में जो हुआ उसको अभी ठीक नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए कि किसानों के भुगतान का मामला अलग है और कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वो अलग है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों पर, मगर जब बात करते हैं टिकैत जी की, और टिकैत जी कहते हैं कि वे जाके मिलके आए मुख्यमंत्री जी से बकाये के बारे में, और उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर तक पूरा का पूरा बकाये का भुगतान हो जाएगा, तो वो क्यों नहीं हुआ? दूसरी तरफ अगर आप किसान कानूनों के बारे में बात करें, देखिए बहुत सिंपल चीज है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से जब आप जो गेहूं है, धान है, उसको हटा देते हैं, इसका मतलब है कि सरकार इसको नहीं प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योरमेंट करती तो ही तो राशन की दुकानों में, कंट्रोल की दुकानों से लोगों को मिलता। जब मुश्किल का समय
समय आता तब लोगों को मिलता। लेकिन सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से इसको निकाला है, इसका कारण है क्योंकि इन्होंने जो 2 बाकी अध्यादेश के जरिए कानून लेकर आए, फिर कानून बनाते वक्त किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी आपने और मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस जो है वो डिस्कवर होगा, मतलब जो आएगा खरीदने वो डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस है। हमारे किसान को तो कोर्ट जाने का अधिकार भी नहीं रहेगा अगर उसके साथ कुछ गलत होगा। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहस होनी चाहिए आज। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ मामला है। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या किसान हितैषी होने का दावा ही यहाँ पर ये पार्टियां करती रहेंगी या फिर किसानों की समस्या का समाधान भी होगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में चल रही है वहां की बात हो या फिर जिन राज्यों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों की बात हो? तो किसान आंदोलन का जो काम होता है उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जी। और किसान आंदोलन के माध्यम से ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल उनके दिलो दिमाग में अब किसान हैं। वे अगर किसी मीटिंग में जाएंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। तो अब ये पॉलिटिकल उसमें चला गया है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। अब नए इलेक्शन होंगे तो घोषणा पत्र आएंगे, उसमें ये आप अपने इशू डाल लेंगे किसान के। तो जब क्योंकि होगा ये पॉलिटिकल सिस्टम से ही, जब ये पॉलिटिकल सिस्टम में चलेगा तो कुछ ना कुछ अब सुधार इसमें होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, 2007 में जब हम इसमें बाहर से गेहूं खरीद रहे थे तो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, जो बड़े टिकैत साहब थे, उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की कमी है और इसका कैसे पूर्ति इसकी होगी। उन्होंने कहा जी आप उनको एक सलाह दी, उन्होंने उस पर काम करा और आज 1 घंटे की मुलाकात जो हुई सरकार ने उस पर काम किया और आज 13 साल हो गए, 13 साल में बाद में भी देश में गेहूं की कमी नहीं है। जो किसान है यहाँ का, गांव के रहने वाले जो लोग हैं वे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स हैं वे बहुत बड़े। आप उनसे अगर सलाह लोगे तो हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बहुत बड़ा स्टेट है, चीनी सबसे ज्यादा पैदा होती है, वेजिटेबल्स यहाँ बहुत पैदा होती है, आलू का बहुत प्रोडक्ट होता है, तो हम बहुत ऊपर हम जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्टेट में भी कंपटीशन नहीं है। पहला होता था कि गन्ने का प्राइस कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो ये कंपटीशन भी होना चाहिए। और एग्रीकल्चर की तरफ हमारे जो अधिकारी हैं उनका भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर ध्यान होगा तो तभी किसानों की समस्या का समाधान होगा। जो हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, उनके जो हमारे साइंटिस्ट है वे आज रिसर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके फंड काट दिए गए। तो उनको हम फंड अवेलेबल करवावे। हमारे जो सेंटर बने हुए हैं वे क्लाइमेट जोन के हिसाब से पूरे देश में सेंटर है। हमारे पास में साइंटिस्ट हैं, हमारे क्लाइमेट जोन के हिसाब से यहाँ पे जो सब्जियां फल फ्रूट पैदा होते हैं वे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान बिल्कुल बिल्कुल भी हमको काम करना। बिल्कुल, सुजाता जी आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि आखिरकार किसानों की समस्या का जो समाधान है वो किस प्रकार से होगा और हमारे देश का जो अन्नदाता है वो खुशहाल कैसे होगा? देखिए, बहुत जरूरी है कि सरकार किसानों से बात करे। आप मुझे बताइए कि जो मेन स्टेक होल्डर है, आप उसके अधिकार निरस्त कर दे रहे हैं, वो नहीं जा सकता। एसडीएम डीएम किसकी सुनेगा? और जो किसानों के मन में डर है, संशय है, उनको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार को इस वक्त इमीडिएटली बुलाना चाहिए किसान यूनियन को, भारतीय किसान संघ को, और इससे बात करनी चाहिए। भारतीय किसान संघ जो है वो तो आरएसएस का अंग है। वो जब कह रहा है कि सरकार धरातल की सिचुएशन नहीं जानता और इनकी एकमात्र मंत्री जो अकाली दल से थी वो रिजाइन कर देती है क्योंकि उन्होंने भाप लिया था पंजाब का मूड, पंजाब के किसानों का मूड, तो आवश्यक है कि हम केवल अडानी और अंबानी को बढ़ाने वाली सरकार से ये मांग भी करें और सरकार इस बात को समझे भी कि किसानों से बात करके ही इसका समाधान हो सकेगा। उनकी बातों को इसमें इंक्लूड करा जाना चाहिए और एमएसपी का जो प्रावधान है उसको लिखित में दिया जाना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। राकेश टूका जी आपसे भी मेरा यहाँ पर मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा। आप कई दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा सर?
हम तो बैठे हुए जी। हैं और हमारा हर प्रदेश में के मुख्यालयों पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत जगह। जी। और हम घर नहीं जाएंगे। मैं जो हमारा घर है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, जी। लेकिन हम पिछले 5 दिन से हम यहीं पे धरने पे ही हैं, हम अपने घर पे भी नहीं गए। हमने कहा कि तो जेल, और या ये कह दो कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पे झूठा एलिगेशन लगे। बैठे हमको जेल भेज दो या हमारा भुगतान दिलवा दो। ठीक है सर। तो यही हमारा वो है। और जो भारत सरकार के जो कानून आए जी। हैं उसमें ये है कि जो एमएसपी है उसको ये पूर्ण रूप से लागू उसको करे, जैसे पंजाब ने करा है। जी। इस तरह के काम इनको करने देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन मांगों पर काम करती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान कब होगा। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक कब लगेगी, और जो किसान हितैषी होने का जो दावा राजनीतिक पार्टियां यहां पर करती हैं, वो किसानों के जो मुद्दे हैं, जो समस्या है, उसको समाधान करने का कोई कदम उठाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।